हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आ जाए भाई क्लास में, अपने सभी साथी यार दोस्त और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर करते जोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। चलिए जल्दी से आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे क्लास को। बच्चा हमारा जो टॉपिक चल रहा है न्याय वाक्य, न्याय निगमन, सिलोजिज्म, बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का टॉपिक है। इससे हर एक एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से हम बनाना क्वेश्चनों को सीख रहे हैं। कल की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सीखे थे, उसी के आगे आज के क्लास में क्वेश्चनों को सीखेंगे। बहुत ही बेहतर तरीके से हम कैसे करेंगे चीज़ों को सीख रहे हैं, एकदम शानदार तरीके। चलिए बच्चा जल्दी से शेयर करके आइए, जुड़िए, फिर इसके बाद देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे। आए भाई प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके जुड़ी। सभी साथी सभी बच्चे जुड़े भाई जल्दी से क्लास में अपने सभी साथी के साथ। आए भाई प्रत्येक खिलाड़ी जुड़े। चलिए बच्चा, जो भी साथी जुड़ चुके हैं भाई क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भाई कि हमें पता चलेगा बच्चा कि कौन कौन सा खिलाड़ी हमारे साथ क्लास में बैठता है। और अगर कोई भी खिलाड़ी, कोई भी धुरंधर पहली बार क्लास में जुड़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भाई कि आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा आपको बहुत ही शानदार तरीके से, और आप जुड़ पाएंगे हमारे साथ एकदम बेहतर तरीके से लगातार। चलिए बच्चा फिर शुरू कर लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं चीज़ों को, क्लास को स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए समझिए यहाँ पे। जैसा कि बच्चा आप जानते हैं कि इसमें कथन होता है पहले, फिर उसके लिए कुछ निष्कर्ष होते हैं, और उन निष्कर्षों में से आपको बताना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सत्य है, कौन सा निष्कर्ष असत्य है। बच्चा जानता है भी क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी पतंगे वायुयान हैं। सभी पतंगे वायुयान है। क्या है भाई, सभी पतंगे वायुयान हैं, कोई वायुयान पक्षी नहीं है। कोई वायुयान पक्षी नहीं है। निष्कर्ष क्या है भाई, इसके लिए निष्कर्ष क्या है देखिए। निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष है कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कोई वायुयान पक्षी नहीं है। वो कोई पतंग पक्षी नहीं है, कोई पतंग पक्षी नहीं है। कोई पतंग पक्षी नहीं है। ये देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन के लिए ऑप्शन क्या है। अब ध्यान से बच्चा देखेगा भाई, ऑप्शन क्या है, अब ध्यान से बच्चा देखेगा भाई। ऑप्शन पहला है केवल निष्कर्ष एक निकलता है। केवल निष्कर्ष फर्स्ट सही है। बी नंबर है केवल निष्कर्ष सेकंड सही है।
सेकंड सत्य है। सी नंबर ऑप्शन है। निष्कर्ष 1 और 2 फर्स्ट और सेकंड सही है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड सही है। डी नंबर है। निष्कर्ष फर्स्ट या सेकंड सही है। ई नंबर है। निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड गलत है। ये देखिए बच्चा साथी खिलाड़ी समझे भाई इस बात को। ये क्वेश्चन का फॉर्मेट है, इस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। ये मैंने कल भी बताया था आपको, आज भी देख लीजिए इस प्रश्न का फॉर्मेट क्या है और इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा ये आपको बताना है। इस प्रश्न का आंसर क्या आएगा ये आपको साथी बताना है। बच्चा बताए भी जल्दी से भाई। देखिए भाई साथी एकदम शानदार ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है सभी पतंगे वायुयान है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है। कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कोई पतंग पक्षी नहीं है। ये क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दिए हैं। फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही हैं, या दोनों में से कोई एक सही है, या कोई भी सही नहीं है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका फिगर जनरेट कर लेती हैं। कह रहा है सभी पतंगे वायुयान हैं, तो जितनी भी पतंग हैं भाई वो क्या हो जाएंगी, वायुयान हो जाएंगी। सही है। अब इसके बाद कह रहा है कोई वायुयान पक्षी नहीं है, कोई वायुयान पक्षी नहीं है। इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। बच्चा बताए भाई कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, कम से कम कुछ पतंगे पक्षी हैं, एकदम गलत है। एक भी पतंगे पक्षी नहीं है। कह रहा कोई पतंग पक्षी नहीं है, कोई पतंग पक्षी नहीं है, ये बात एकदम सच है, ये 100% सच बात है। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब केवल निष्कर्ष सेकंड सही है, केवल निष्कर्ष सेकंड सत्य है। चीज़ें क्लियर है भी। देखिए आप खुद ही आसानी से देख पा रहे होंगे। कम से कम कुछ पक्षी पतंगे हैं, तो पतंगे एक भी पक्षी हैं क्या, नहीं है, गलत है। कह रहा कोई पतंग पक्षी नहीं है, तो कोई पतंग पक्षी नहीं है, ये बात एकदम सच है। तो ऑप्शन नंबर बी मतलब निष्कर्ष सेकंड इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं भाई। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगले क्वेश्चन के लिए कथन और निष्कर्ष देखेंगे क्या है। देखिए खिलाड़ी क्या होगा। भाई अगले प्रश्न का क्या है कथन। क्वेश्चन कह रहा है कि सभी जानवर पक्षी हैं। नहीं, ये क्वेश्चन हो चुका है भी। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कुछ नोट सिक्के हैं, कुछ नोट सिक्के हैं, कुछ नोट सिक्के हैं और कोई सिक्का कार्ड नहीं है, कोई सिक्का कार्ड नहीं है, कोई सिक्का कार्ड नहीं है।
सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। सेकंड निष्कर्ष क्या है? कुछ नोट ना तो सिक्के हैं ना कार्ड। कुछ नोट ना तो सिक्के हैं कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड। ना सिक्के हैं ना कार्ड। कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड। ये क्वेश्चन देखिए बच्चा, एकदम शानदार, लाजवाब और ज़बरदस्त तरीके का प्रश्न है साथी। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन की भावना को समझिए, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इसको समझिए भाई। इस बात को समझिए भाई। कह रहा है कुछ नोट सिक्के हैं, कोई सिक्का कार्ड नहीं है। सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताएगा भाई। बहुत ही लाजवाब और शानदार तरीके का प्रश्न भी। चलिए बच्चा देखिए, इसकी बात को समझिए। इसका सबसे पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा कुछ नोट सिक्के हैं, कुछ जो नोट हैं वो सिक्के हैं। सही है भाई। कह रहा कोई सिक्का कार्ड नहीं है, तो कोई सिक्का कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। ये इस प्रकार से हमने रख दिया। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा। देखिए कोई सिक्का कार्ड नहीं है। अब ये चीज़ है यहाँ पे। अब इसका फिगर एक तरीके से हम और बना सकते हैं, या तो इस तरीके से बनाएं या हम दूसरे तरीका एक और। भाई कह रहा है कुछ नोट सिक्के हैं, तो कुछ नोट क्या भाई, यहाँ पे देखिए कुछ नोट क्या है भाई, कुछ नोट क्या है, सिक्के हैं। देखिए चीज़ों को समझते हैं कैसे। अगर कुछ नोट सिक्के हैं कुछ नोट सिक्के हैं, कोई दिक्कत नहीं। कह रहा कोई सिक्का कार्ड नहीं है, तो कोई सिक्का अगर कार्ड नहीं है इसका मतलब जितना भी सिक्का है वो कार्ड नहीं है, लेकिन नोट तो हो सकता है भाई कार्ड। बताइए, नोट तो हो सकता है कार्ड भाई। नोट के बारे में तो इसने ये नहीं कहा कि भाई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भी इसका फिगर बन सकता है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक तो इस प्रकार से, एक तो इस प्रकार से, दोनों प्रकार से देखिए इसके निष्कर्षों को हम फॉलो करवाते हैं। कह रहा सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। भाई देखिए सभी कार्ड नोट हो सकते हैं, ये बात तो सच है। ये बात सच है एकदम कि सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं, लेकिन इसने सही कहा है कि सभी कार्ड नोट हो सकते हैं। तो हो सकते हैं ये बात सच है ये बात सच नहीं है। हो सकते हैं ये बात सच है, तो ये बात यहाँ से सच है, तो ये कथन भी सच है, वो निष्कर्ष भी सच है। करा कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड है। कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड है। कुछ नोट ना सिक्के हैं ना कार्ड है। कुछ नोट जो है ना सिक्के हैं ना कार्ड है, ऐसा भी है।
तो ऐसा भी भाई नहीं दिख रहा है हमको, मतलब ऐसा हम कह नहीं सकते हैं कि भाई कुछ नोट सिक्के हैं ना कार्ड है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा निष्कर्ष, और केवल निष्कर्ष प्रथम सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रथम सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा कि भाई इसका निष्कर्ष कौन सा, प्रथम सत्य हो जाएगा। आगे चले खिलाड़ी, चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए। चलिए देखिए भाई, हर एक खिलाड़ी, हर एक बच्चा देखे भाई, क्वेश्चन की भावनाओं को, अगले क्वेश्चन की भावना को समझें। क्वेश्चन कह रहा है सभी सिलाएं गोले हैं, या कुछ सिलाएं गोले हैं। कुछ सिलाएं गोले हैं। फिर कह रहा है सभी गोले मोती हैं। सभी गोले मोती हैं। सभी गोले क्या हैं, मोती हैं। कुछ सिलाएं मोती हैं। कुछ सिलाएं मोती हैं। सभी मोती सिलाएं हैं। सभी मोती सिलाएं हैं। ये देखिए बच्चा, इस प्रश्न को करने की कोशिश करिए। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का परम सत्य आंसर क्या होगा साथी। इस प्रश्न के लिए क्या आप आंसर कर सकते हैं। बताया भी बच्चा। चलिए देखते हैं इस प्रश्न का क्या आंसर होगा। कह रहा कुछ सिलाएं गोले हैं। कुछ सिलाएं गोले हैं। सभी गोले मोती हैं। सभी गोले मोती हैं। जितने भी गोले हैं वो क्या है भाई, मोती हैं। ये फिगर इस प्रकार से क्रिएट हो जाएगा। अब कह रहे हैं कुछ सिलाएं मोती हैं। कुछ सिलाएं मोती हैं, तो ये बात तो बच्चा सच है एकदम कि कुछ सिलाएं मोती हैं, क्योंकि कुछ सिलाएं जो हैं, इतनी सिलाएं मोती हैं, ये बात तो सच है। सभी मोती सिलाएं हैं, तो सभी मोती सिलाएं हैं, ये बात एकदम गलत है। क्यों गलत है, वो कह रहा है सभी मोती सिलाएं, तो क्या सभी मोती सिलाओं के अंदर हैं भाई, बिल्कुल नहीं है। तो ये बात तो गलत हो गई। बात केवल कौन सी सही है, पहली सही है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल निष्कर्ष प्रथम सत्य है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट सत्य है, और सेकंड क्या है, गलत है। चीज़ें क्लियर हैं बच्चा, बताए भी कमेंट करके। सारी चीज़ें क्लियर है ना, एकदम शानदार तरीके से प्रश्न बन रहे हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताया करिए, और अगर आप
क्वेश्चन को आसानी से समझ पा रहे हैं, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो क्लास को शेयर कर दिया करें अपने सभी साथी तक और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास के बारे में बताएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े और क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए प्रश्न देखिए अगला क्या है। प्रश्न देखिए भाई क्या है अगला। कह रहा है भूरा लाल है एवं नीला हरा है, या यहाँ पे देखिए कह रहा है सभी घड़ियाँ जूते हैं। सभी घड़ियाँ जूते हैं, कुछ घड़ियाँ छल्ले हैं। कुछ घड़ियाँ क्या हैं भाई साथी? छल्ले हैं। कुछ छल्ले जूते हैं। कुछ छल्ले जूते हैं। सभी छल्ले जूते हैं। सभी छल्ले क्या हैं भाई? जूते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब हर एक खिलाड़ी का आना चाहिए भाई। इस प्रश्न का जवाब सभी खिलाड़ी का आना चाहिए। बच्चा बताए भी इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी। चलिए बच्चा देखिए इस प्रश्न का कह रहा है सभी घड़ियां जूते हैं। तो जितनी भी घड़ियां हैं वो क्या हैं भी? जूते हैं। सही। कह रहा है कुछ घड़ियां छल्ले हैं। कुछ घड़ियां छल्ले हैं। इस प्रकार से फिगर बन सकता है। पहला दूसरे तरीके से किस प्रकार? कह रहा है सभी घड़ियां जूते हैं। तो घड़ियां क्या हैं भी? जूते हैं। फिर कह रहा है कुछ घड़ियां छल्ले हैं। तो कुछ घड़ियां छल्ले हैं। ये इस प्रकार से भी हो सकता है। बताए भी साथी हो सकता है दोनों तरीके से। दोनों तरीक़ों से निकालते हैं कि भाई निष्कर्ष किस में फॉलो कर रहा है। कह रहा कुछ छल्ले जूते हैं। कुछ छल्ले जूते हैं, ये बात सच है। कुछ छल्ले जूते हैं, ये बात सच है। लेकिन ये भी बात सच है कि भाई पूरे छल्ले जूते हैं। तो इसका मतलब ये सच भी है गलत भी है। ये तो सच हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। सभी छल्ले जूते हैं, सभी छल्ले जूते, ये भी बात सच है। तो इन दोनों में से कोई एक बात सच है भाई। दोनों तो सच हो नहीं सकता भाई कि कुछ छल्ले जूते हो या सभी छल्ले जूते हो। तो दोनों में से एक बात सच है।
तो एक बात सच है तो इसमें से हो जाएगा निष्कर्ष या तो एक सच है या सेकंड सच है, मतलब या तो फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। दोनों सही नहीं हो सकते बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों में एक ही बात लिखी हुई है कि कुछ छल्ले जूते हैं या सभी छल्ले जूते हैं। तो या तो कुछ होंगे, तो एक हमारा कुछ को दर्शा रहा है, एक सभी को दर्शा रहा है। तो दोनों में से कोई एक सच मानेंगे तो हम दोनों को लिख देते हैं, या तो निष्कर्ष एक सही है या निष्कर्ष सेकंड सच है। जब ऐसी कंडीशन बच्चा बनती है तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा कि या तो निष्कर्ष फर्स्ट सही है या सेकंड सही है। ऐसी कंडीशन वाले प्रश्नों में हमेशा ऐसा ही हम जवाब देते हैं। चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर बच्चा आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है अपने सभी साथी के साथ क्लास को शेयर करें, जोड़े ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को, जिससे हर एक बच्चा हर एक साथी अपने एग्ज़ाम को बहुत ही शानदार तरीके से क्रैक कर सके। चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।